अंधेरे कमरे में पसीने से लथपथ एक व्यक्ति अपने मुख से कुछ फुसफुसा रहा है। अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो ये कोई शब्द नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट ध्वनियों की हल्की सी धुन है जो उसके मुख से बाहर आ रही है। ये ध्वनियां अर्थहीन प्रतीत होती हैं। वह अपने दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला कुछ इस तरह थामे हुए है कि उसके मनकों को वह तब फेरता है जब मंत्र का एक जाप पूर्ण हो जाता है। ऐसा वह पिछले 40 दिनों से कर रहा है और आज 41वां दिन है। यह व्यक्ति पूरी बिल्डिंग में अकेला है। ना ही बाहर कोई हवा चल रही है, ना ही इसके कमरे में किसी इंसान का प्रवेश संभव है। चारों तरफ से बंद इस कमरे में इस व्यक्ति की आंखें भय के कारण तब खुल जाती हैं जब दरवाजे के बाहर धम्म की आवाज आती है, जो इतनी जोर की है कि मानो पूरे के पूरे दरवाजे को तोड़ देगी। थोड़ी देर बाद यह आवाज बंद हो जाती है। ये व्यक्ति अपने ध्यान को पुनः केंद्रित कर मंत्र का जाप शुरू करने ही वाला होता है कि दरवाजा फिर से बजने लगता है और इस बार भय के कारण उसकी माला हाथ से छिटक जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी तरह पसीने से लथपथ इस व्यक्ति का शरीर अचानक से ठंडा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो आज्ञा चक्र पर किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। वही विशुद्धि, अनाहत और मूलाधार चक्र पर तापमान का प्रभाव ऐसा था कि शरीर में ऊपर से नीचे गति करने पर तापमान बढ़ता जा रहा था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब साधक यूं ही बैठकर विश्राम कर रहा होता है तो उसका दोस्त आगे से चलकर उसे यात्रा पर साथ चलने का पूछता है। जैसे ही साधक यह सुनता है वैसे ही यात्रा से जुड़े कुछ भयंकर दृश्य साधक को दिखने लगते हैं। शुरू में साधक को यह लगता है कि शायद यह उसके मन का वहम होगा, लेकिन क्या पता। इसीलिए वह वहीं रुकने का फैसला करता है और अपने मित्र को सावधानी से यात्रा करने का सुझाव देता है। 6 घंटे बाद यह खबर आती है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। लैंडस्लाइड के कारण उसकी गाड़ी खाई में गिर गई, ठीक वैसे ही जैसा साधक ने अपने दृश्यों में देखा था। ये जो भी घटना इस साधक के साथ घट रही थी, साफ था कि यह शक्ति इसे उस मंत्रों के प्रभाव के कारण मिली है। उस निर्णायक रात मंत्रों ने साधक की कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठा दिया था। मंत्रों की शक्ति का रहस्य समझाते हुए ऋग्वेद कहता है कि देवता, ऋषि और पूर्वज, इन तीनों की शक्ति एक मंत्र में समाहित होती है। केवल बुद्धिमान अपनी बुद्धि से मंत्रों में विद्यमान इस दिव्य व्यवस्था को समझते हैं, जिसकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान और शास्त्र दोनों ही करते हैं। जैसे ऋग्वेद की एक कथा के अनुसार मंत्रों की उत्पत्ति शिव और उनके डमरू से तब होती है जब शिव आनंदित होकर नाच रहे होते हैं। उनके डमरू के नाद से उठने वाली प्रत्येक ध्वनि अलग अलग ऊर्जाओं को जन्म देती है, जिसके कारण सृष्टि की रचना होती है। आगे चलकर सप्त ऋषि इन ध्वनियों को चिन्हित कर उन्हें संग्रहित करते हैं, जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थीं, जिन्हें आज मंत्र कहते हैं। अगर आधुनिक विज्ञान की माने तो वह भी वैसा ही कहता है जैसा वेदों में वर्णित है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ होती है, जिसे विज्ञान बिग बैंग का नाम देता है। अभी हाल ही में आई स्ट्रिंग थ्योरी में यह पता चला है कि प्रत्येक वस्तु एक ही है। ये चीजें हमें अलग अलग बस इसलिए दिखाई पड़ती हैं क्योंकि दो चीजें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही हैं। जैसे वीणा के अलग अलग तार अलग अलग धुनों को जन्म देती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपित होने पर अलग अलग संभावनाओं को जन्म देती है। उदाहरण के लिए दुर्गा सप्तशती में 3 बीज अक्षरों से बना मंत्र ऐं, ह्रीं, क्लीं, इसमें जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को पहले बीज अक्षर ऐं पर टिकाकर इस धुन पर खुद को स्पंदित करता है तो वह ज्ञान की संभावनाओं को जागृत करता है। ह्रीं पर ध्यान केंद्रित करने से धन की संभावनाएं सक्रिय होती हैं और जब क्लीं पर ध्यान टिकता है तो वह मुक्ति की संभावनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करता है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार मंत्र चेतना की तरंगें या लय हैं। ये तरंगें आत्मा में कंपन पैदा करती हैं, जिसका प्रभाव, प्रभावशीलता और कार्य करने का तरीका सब एक रहस्य है।
किसी शब्द से जिसका एक अर्थ होता है, ध्वनि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो आप बस इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। ध्वनि की शक्ति को कम न समझें, इसका हर चीज पर असर होता है। मंत्र ध्वनियों का एक संयोजन या मेल है। अगर आप संयोजन का ठीक से उच्चारण करते हैं तो यह आपके लिए सृष्टि के अंदर एक द्वार खोल देगा।